गालियां दोगे जो इसका भी जवाब बोल रहे कब हो। देगा पहले वो बता भाई। एक सेकंड मैं तेरी वो हाँ है ना हदीस तूने शेयर किया उसी को मैं देख रहा हूँ। एक हाँ बार थोड़ा सा स्क्रॉल करना, कहाँ गया भाई। गालिया वाले को मार्क करना, सुनो गालिया वाला को मार्क करना, जो वर्ड था कहाँ पे था वो एक बार मार्क कर, उमसुस बदर अल्लात, मार्क करना। ये इधर है, ये देख। अच्छा चल तेरे को मैं sunna.com में ओपन करके दिखाता हूँ ये अरे हदीस। नहीं, 2731, रुक जा, तेरे लिए आसानी करता हूँ मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहा। ओके 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 बटी भाई, देखो इतना कुछ पॉजिटिव यहाँ देख पे लो इनको इस्लाम में। प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। तुम कोई भी नहीं तो कोई नहीं, जाहिली अपना हो, भाई है, अपना भाई है। शट तुम भी अप, तो यहाँ पे जाहिली हो जो आकर के यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। शट अप, भाई ये टाइम वेस्टिंग तेरे से ही होगा। अगर हम Fuck टाइम off. वेस्ट करने आए तो तुम क्या पैसा कमाने आए हो यहाँ पर, जॉब कर रहे हो? जाओ जाके कंप्यूटर तोड़ो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो कंपनी में काम करता होगा वो लोग भी पछताएंगे। वही ना। ये एक देखने के बाद मिनट तो रुको, निकाल ही देंगे इसको। ये जरा मैं, हाँ ये ले, बेटा हमारे पास सब चीज होती है, ले। ये देख, अरबी में, वयदऊक फ़क़ाल लहू अबू बकर उमसुस बदरल्लात, उमसुस बदरल्लात। ये ले, हाईलाइट भी कर दिया मैंने। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मैं देख रहा हूँ अभी, जस्ट एक सेकंड। हाँ हाँ, देख ले देख ले देख ले। मैंने सब लोगों के सामने ये हदीस जो है sunna.com और उसका जो अरबी है वो भी आप लोगों के सामने रखा है। और ये भाई अगर ईमानदार होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो अब ये कहेंगे कि इनके अबू बकर साहब जो थे ये एक गालीबाज इंसान थे, और ऐसी गाली दी जिसको ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट करना नहीं चाह रहे। इंग्लिश वाले का देखता हूं मैं जरा कि इंग्लिश वाले ने क्या इसको ट्रांसलेट किया क्या नहीं किया। एक मिनट। Prophet, whenever Urvak stretched his hand and spat. हाँ, ये देखो चालाकी, देखो इंग्लिश वाले की चालाकी देखो। हियरिंग दैट अबू बकर अब्यूज्ड हिम, सिर्फ क्या लिखा, अबू बकर अब्यूज्ड हिम। अरे क्या शाम सूख गया, अभी तक तो कुछ कॉलर बन रहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, वेट कर वेट कर वेट कर वेट कर। हाँ मुझे मेरे हदीस पे नहीं मिल रही इसीलिए। हाँ, नहीं मिलेगी अभी, ऐसी चीजें नहीं मिलती है। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत बड़ी हदीस है ये, दो हदीस का हाँ, एक साथ मिला हुआ। तूने कहाँ नहीं पर से डाला मिलती उठा है। करके, वही मैं देख रहा हूँ। ये जो ट्रांसलेट जी, इतनी बड़ी हाँ हदीस है, ठीक कितनी है। चालाकी, इसके देखा ना, 2731 और sunna.com वाला 2732, चालाक, सुनो सुनो, इंग्लिश ट्रांसलेट 2732। करने वाला चालाक, शर्म आ गई। मतलब सब चालाक हो गए और तुम एक से आगे एकदम सादिक इंसान है ना, सच बोलने वाला। वाह भाई, हद है यार। ट्रांसलेशन देखो, बातें मत करो यहाँ तेरी पे। बेबसी पे मैं क्या करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बता रहा हूँ मैं, तेरी मेरी बेबसी नहीं है, बेबसी पे क्या तेरी करूं बेबसी आएगी सॉफ्टवेयर वो। इंजीनियर। मेरी तो कोई बेबसी नहीं आएगी। भाई मिर्गी के ये दाने होता है अलग। मोमिनों का हाल गाइस। हमने को हाल खाइश मत जब करो यहाँ फंसते पे। हैं तो बेचारे जो है रोना आ जाता है इनको, और इनके उलमा कभी बताते नहीं है कि हमारे सहाबा जो थे वो गालीबाज थे, बल्कि वो इंसान हजरत अबू बकर नबी के बाद
सबसे ज्यादा दर्जा जो है औलिया अंबिया के बाद हजरत अबू बकर का, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और वो अबू बकर क्या कह रहे हैं, हेडफोन लगा लो फिर से अगर आप चाहते हो कि अबू बकर ने क्या कहा जो इनके उलमा ने ट्रांसलेट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से ट्रांसलेट गलत करूं बात, चुप। तो कंफर्म करो बातें बके जा और रहे कुत्ते हेडफोन की तरह, लगा चुप। लो। हेडफोन लगा लो, सब चुप करके बैठो तुम। किसी कौन सेफ। को भी कौन करना चाहता चाहिए। है कि मैं फिर से इसी को बोलते ट्रांसलेट सलेफी। करूं जो हजरत अबू ऐसे बकर ने ऐसे कहा लोगों है? को बोलते बांदी, जो आकर के यहाँ पे ना शट अप। अबे इसको एक हदीस नहीं मिल रही है। इसे ही कहते बांदी। ठीक है, जो लोग पूछते हैं ना बांदी क्या होती है, यहाँ पे देखो 4 बांदियां। यार ये कितनी बकवास करता है। बिकॉज जो ही इज बात फिनिश्ड। ये फटेगा, अभी फट रहा, शुरू हुआ है ये अभी। शुरू हो गया, फटना शुरू हो गया ये। और ये यार अभी है ना बैक स्टेज में तो भी बोले जा रहा है, ये देखना अभी अपन जब इसको लेंगे ना तो इसकी बात कंटिन्यूएशन में आएगी। मैं पूरा हदीस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको ये नहीं पता है कि बैक स्टेज में है। अभी देखना फिर से देखना। ने खबर दी, कहा मुझे अरवाह बिन ने खबर दी और उनसे मसवरा बिन मुखरज रज़ी अल्लाह अन्हु। देख लो, ठीक है, हदीस हदीस को देखो स्टार्टिंग में ही बताया गया, ठीक है, डायरेक्ट इनकी हदीस किसी से भी रावी नहीं है, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट सहाबा से रावी नहीं है। बात को 3 जगह घुमाया गया, ठीक है। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसूद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह राज़िक ने बयान किया, ठीक है, 2 रेफरेंस आए। कहा मुझको मामूर ने खबर दी, कहा कि मुझे ज़हीर ने खबर दी, यानी 4 आदमी 5 आदमी हो गए, ठीक। कहा मुझे अरवाह बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इससे मसवरह बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह अन्हा और मरवान ने दोनों के बयान से एक दूसरे की हदीस की तस्दीक भी होती है। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके मक्का जा रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे। फरमाया खालिद बिन वलीद कुरैश के अरे 200 थोड़ा 2x की सवारों स्पीड के में साथ पढ़ भाई, लंबी हमारे हदीस है। मतलब, हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी हदीस है, पूरी हदीस पढ़ के सुनाऊंगा ताकि लोगों को हाँ समझ में भी तो आए। हाँ हाँ, हरकत समझ गए, का जल्दी अंदाजा जल्दी लगाने के लिए मकाम गमीम में मकीम है, ये कुरैश का मुकद्दमा अलबैह, इसलिए तुम लोग दाहिनी तरफ से जाओ। बस अल्लाह की कसम खालिद को उनके मतलब कुछ भी इल्म ना हो सका, और जब उन्होंने इस लश्कर का गुब्बार उठाता हुआ देखा तो कुरैश को जल्दी जल्दी खबर देने गए। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी पर पहुंचे जिससे मक्का में उतरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठ गई। सहाबा उठनी को उठाने के लिए हल हल कहने लगे, लेकिन वो अपनी जगह से ना उठी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि क़ुस्वा ये उड़ सारी गई। इसी में पढ़ने में सल्लल्लाहु लग अलैहि जाएगी। वसल्लम ने फरमाया क़ुस्वा उड़न नहीं और ना ये इसकी आदत है, इसे तो इसके ज़ात ने रोक लिया जिसने हाथों के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरैश जो भी ऐसा मुतालबा रखेगा जिसमें अल्लाह के महरमात की बड़ाई हो तो मैं इसके मुतालबा मंजूर कर लूँगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को डांटा तो वो उड़ गई। रावी ने बयान किया कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से आगे निकल गए और हुदैबिया के आखिरी किनारे सुम्मा एक चश्मा या गड्ढा पर जहाँ पानी कम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई कहा भाई किया भाई तो भाई थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करने सुनना। उन्होंने पानी। हाँ बोल। आमिर आमिर सल्लल्लाहु अलैहि आमिर वसल्लम, हाँ आमिर, हाँ आवाज आ हाँ रही क्या आमिर? आ रही यार, यार सुन ना बोल बोल भाई, एक रिक्वेस्ट कर बोल। रहा हूँ तुझे, एक हाँ काम कर, बहुत लंबी हदीस है, तू म्यूट कर ले अपने आप को, और जब हाँ, तू वो क्यों पार्ट क्यों पे पहुंच, लोगों को पूरी बात सुन बताने ले में सुन क्या ले, शर्म आ रही है? एक लोगों को पूरी मिनट, बात बताने में शर्म आ आमिर रही है? आमिर मेरी बात सुन। हमें जिस चीज पे एतराज है ना, जब तू वहां पे पहुंचेगा तो तू खुद अपने आप को अनम्यूट करके बताना कि तेरे अबू बकर साहब ने, तुम्हारे अबू बकर साहब ने गाली दी है या नहीं दी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ओके, बोल दिया तूने। खुद म्यूट कर लो, पढ़ो, जब तुम वहां पे पहुंचोगे तो खुद अनम्यूट कर लेना, मैं जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं। ठीक है? ओके, भीख मांग लो। म्यूट कर ले भाई ये भी और कर पढ़, ले, ये जल्दी भी पढ़। कर ले, ये भी कर ले। कर, म्यूट कर तू। पगला। क्यों, लोग सुन लेंगे ना बाकी की हदीसें, तो वो तेरे चैनल को अनफॉलो कर देंगे, इसलिए ना।
अनसब्सक्राइब हो लोगों जाएंगे, फिर को भी ना खत्म सुनने खत्म की हो जाएगा। जरूरत नहीं है, जो एक जो एक लोग मिनट यहाँ पे ना एक सारे मिनट पढ़े लिखे हैं। प्लीज। अच्छा 2.6 बाकी सब में लोग पेड रुक जाओ। सब्सक्राइबर कितने थे? अच्छा 2.464 में पेड यार इसको सब्सक्राइबर नीचे उठा कितने लो थे? पागल को। आमिर, ये तुम ओ भाई, ओ तबाह भाई। हो बर्बाद हो चुके हो, इस बात का सबूत है। तुमको मैंने अच्छे से बोला कि तुम वो हदीस जो है म्यूट करके पढ़ो। जब तुम वहां पे पहुंच जाओगे और अगर मैंने कोई गलत बात कही है, इल्जाम लगाया है तुम्हारे हजरत अबू बकर पे, तो मुझे बिल्कुल तुम डिबंक करो, काउंटर करो। तुमको इतने अच्छे से प्यार से बोला मैंने, लेकिन तुम्हारी छटपटाहट जो है वो इस बात का सबूत है कि तुम फंस चुके हो। तुम्हारे रसूलुल्लाह, तुम्हारे हजरत अबू बकर सब फंस चुके हैं। इस चैनल पे आके कोई उनको सही साबित नहीं कर पाता है, अच्छा साबित नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम ये है। मैं तुमको अच्छे से बोल रहा हूं, फिर से एक मौका दे रहा हूं कि तुम हदीस पढ़ो म्यूट करके। जब तुम उस हिस्से पे आ जाओगे जहां पे तुम्हारे अबू बकर ने गाली दी या फूलों के हार बरसाए अपने मुंह से, वहां जब पहुंच जाओगे तो खुद अनम्यूट करो और मुझे डिबंक करो। ठीक है ओके आमिर? ओके 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 म्यूट कर लो खुद। थैंक यू। चलिए, जब तक हम लोग सुपर चैट्स ले लेते हैं भाई, जब तक हदीस पढ़ लेंगे अपनी। ट्रैवल यार्ड कह रहे हैं डिफेंड ब्लाइंड फॉलोअर्स डिफेंड बट ट्रूथ एक्सर्टिंग विद इन वन ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच। Zer21 ₹2000 का कंट्रीब्यूशन लाल मिर्ची दी है, क्योंकि भाई को बहुत तकलीफ हो रही थी, कितने पेड सब्सक्राइबर है, ये है वो है। कह रहे हैं कन्वर्ट करके रुकेगा क्या? बातों बातों में कह रहे हैं इनके बेबसी देखकर खुद पर खुशकिस्मती होती है। बिल्कुल, ये बेबसी है इन लोगों की। लियो जी, एडम हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस ऑन हिज स्ट्रीम। आई सपोर्ट साइलेंट एडम, थैंक यू सो वेरी मच। राघव जा, आयशा सिस्टर महरम बनने को दूध पिलाती थी। हाँ, वो रसूलुल्लाह ने बताया था ना वैसा। हिंदू सनातनी, डॉक्टर आयशा फैन क्लब की मेंबरशिप चाहिए, मिल जाएगी मेंबरशिप आपको हिंदू सनातनी भाई। यू नीड टू नो कह रहे हैं आमिर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर बबल शॉट क्या है? अभी वो बाद में, ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उनको पूछूंगा। हजरत आयशा, ये वर्ड याद रखना, बबल शॉट। ओके। सरोज इंडियन, आमिर जाकिर नायक का स्टूडेंट लग रहा है। अरे रहने दीजिए, अभी उनको जरा हदीस तक पहुंचने दीजिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं साहिल भाई, दिस मोमिन है तालिबानी माइंडसेट, ही डोंट वांट वुमेन टू आस्क क्वेश्चन और स्पीक, कुरान गिव मोर राइट्स टू मैन ओवर वुमेन, वुमेन ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट इन इस्लाम, कंप्लीट मैन कंट्रोल, शेम शेम। हाँ, शेम ही है ना ये। अभी यहाँ पे जो लेडी बैठी है उनको ये बांदी कह रहा है, गुलाम कह रहा है। हम तो नहीं कहते, हम तो इनकी जो मोमिनाएं आते हैं उनसे इज्जत और एहतराम से ही बात करता हूं मैं तो। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं नन, एवरी मदरसा ग्रेजुएट इंजीनियर, नो वन नो वन। अवनीश धदवाल भाई कह रहे लव यू साहिल एंड एडम, मस्ट वॉच द केरला स्टोरी। जी हम लोगों ने देख लिया ये। स्टीफन विल्सन, गैर महरम औरतों को मत बिठाया करो ना। पिना का प्लेस, ये इंजीनियर है या बैटमैन का जोकर, फालतू में हंसे जा। Lost neuron. Now we know why every Islamic scholar who comes to debate ends up abusing the other party. They are religiously following their ideals. Thank you. Yes, you're right. Leo, will Adam join today? Yes, once he get the time. अलोन गर्ल, अभी न्यूज आई है हिंदू इंसान का सर काट दिया। अभी न्यूज आई है हिंदू इंसान का सर काट दिया पाक। भाई आप जॉम्बीज लोग से क्या तवक्को रख रहे हैं? वहां पूरे जॉम्बीज भरे पड़े हैं। अगोरी बाबा, हगरे अस्वद, नीलेश झा, आफ्टर दिस दैट इज अबू बकर, चल हट तेरी माँ की चूड़िया। भावेश सोनी, थैंक यू सो वेरी मच। एस एस भाई कह रहे प्लीज इससे पूछो क्या सॉफ्टवेयर बनाता है और कैसे। वैम जी, ब्रोज हैव यू चेक आउट ओशो रीबर्थ येट? नो। बातों बातों में एक बार फिर पूछो ना साहिल इसकी क्वालिफिकेशन प्लीज। साहिल के पैजामे का नारा, करमाती की करामत है, गू चाट कर खुश होते हैं। ओए हाय 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 हाय, करामती की करामत है, गू चाट कर खुश होते हैं। क्या बात है। फौजी, ये इंजीनियर है तो इंडिया जाहिलों को पाल रहा है। अनफॉर्चुनेटली यस। संजय कुमार कह रहे तहमीम मैम केम ऑन अच्छे।
ये आपके लिए था तहमीन जी। केमो अच्छे। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे साहिल आज कैट फाइट हो जाने देना, बीच में मत बोलना। जरूर, जरा आने दो सदफ को। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ऐसे लोग XXX मूवी देखते हैं ये सोच के कि एंड में वो लड़का और लड़की की शादी दिखाएगा। हैप्पी। अरे भाई दिस वाज ब्रूटल एक्चुअली। देवज्योति राउत कह रहे रसगुल्ला के बंद नंगे हो रहे हैं रोज, बंदे नंगे हो रहे हैं रोज। फौजी भाई अगर ये इंजीनियर है तो इंडिया, अच्छा ये तो ले लिया यार। अमित अलग से तुमको कोई भी जो है ना, अच्छा अमित है भी नहीं मेरे ख्याल से। कानपुर का मुंडा अबू बकर लेफ्ट दी चैट। टू हार्श, अभी तक इसको मिली नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब ये अनम्यूट करके वहां पहुंचा होगा। वैम जी ओशो रिबॉर्न एस शशि वासुदेव झा, चेक हिम आउट। ओके 021 तुम तो कामयाब हो जाओ। मैं चाहता हूं कि ये आमिर जो है फरहान ये कामयाब हो जाए आज, देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता। कुमार सिर थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। टॉरुस पावर इसको बोलो कि पत्थर चाट के आए। साहिल के पैजामे का नारा अभी तो 360 पर डाउट दूर कर रहा था। हाँ अभी देखो कितना टाइम लगता है उसको। हुज्जतल काफिरीन दिमाग से पैदल लोग काम में चवन्नी लेके आते हैं कान में। हिंदू सनातनी भाई हेडफोन साहिल की फोर्थ वाइफ आ रही है क्या? मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरी चौथी वाइफ का, होने वाली चौथी वाइफ का। राघो जाओ उम्मी की सुन्नत इंसेस्ट निकाह 3350 शेम ऑन जाहिल। अमित डुबे भाई कह रहे साहिल भाई मिसिंग सदफ बेचारी गलत को भी कितना शिद्दत से सपोर्ट करती है, ऐसी बीवी तुम्हें मिले। ये बदवा दे रहे हो या दुआ दे रहे हो भाई? मिल जी इस्लाम स्टार्ट एजुकेशन एंड इंग्लिश डाई एग्जैक्टली। यो मिस्टर बाला कन्नडिगा हदीस अल बुखारी वॉल्यूम 1 208-209। ओके सदफ का जीजा जीजा हम भी नॉन मोमिन हो गए, प्लीज मेरी साली को भी ठीक कर दो साधु साहब। साधु साहब। अरे भाई सब लोग सदफ को बहुत मिस कर रहे हैं। आमिर मिली क्या नहीं मिली हदीस जल्दी बोल भाई, वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्या बेहोश तो नहीं हो गया? भाई जरा एक भाई बार नहीं नहीं अभी अभी बेहोश। नहीं पहुंचा। अच्छा चल म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, पहुंच जल्दी पहुंच, म्यूट कर हाँ ले भाई प्लीज। यार कितनी बड़ी हदीस है ये। जरा ढूंढने दो, आज इसका दिमाग खुलेगा, दिमाग का ताला ढूंढने दो, पढ़ने दो उसको। गंगाधरी शक्तिमान है साहिल तुम्हारे पास वुमेन पावर भी आता जा रहा है, बहुत बढ़िया है। क्या नॉन मुस्लिम्स क्या एक्स मुस्लिम लेडीज सब तुमको पावर दे रहे हैं, वाह थैंक यू सो वेरी मच गंगाधर भाई। अनिरुद्ध कवि कह रहे दीनी भाई कहाँ और उनका चैनल कौन सा है? दीनी भाई ने मेरे ख्याल से चैनल बंद किया है, लेकिन वो दूसरे चैनल्स पे आते जाते रहते हैं। अगर दीनी भाई सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आपका बर्थडे है आज, जुड़ जाइए। और हम आपको विश करना चाहते हैं, हमारे सारे दर्शक आपको विश करना चाहेंगे। अगर आप है तो जुड़ जाइएगा दीनी भाई, अगर आप सुन रहे हैं। प्रमोद सिंह थैंक यू सो वेरी मच। नोमैड भाई कह रहे लगता है आज भी कोई टॉपिक पे बात नहीं करेगा, वेटिंग फॉर सदफ भाभी जी टू शो अप। हेडफोन्स ऑन रखो सब। सदफ सदफ ने क्या इमेज बनाई है अपनी। Reiner Optimus, these type of converted moments got a sad ancestral history. I know, I can understand that, Reiner जी। देसी छोरा महाकाल का लाल लगता है ये जाहिल, ये हदीस पढ़ते पढ़ते सॉफ्टवेयर बनाने में तो नहीं चले गया। जुल्फिकार भट्ट इसको कयामत के दिन तक नहीं मिलेगी। ओह मैन, साहिल का पैजामे का नारा थैंक यू सो वेरी मच। Abhilash Nanda, oh damn, I always thought it's Abu Bakra and he only ate the Quran. No. हिंदू सनातनी कह रहे सदफ को हिचकी पे हिचकी लग रही होगी। हाँ यार सदफ अगर हो तो आ जाओ यार, नौशा होने वाला नौशा तुम्हारा बुला रहा है। यू नीड टू नो, लगता है आमिर खुद का हदीस लिखने लगा। शिव थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस चैनल। अनिरुद्ध कवि ये 7 वाली दीदियों को के चैनल कौन से है? तहमीन जी का अपना खुद का चैनल है और बाकी 3 जो हमारी पैनलिस्ट है अभी,
इनके अपने चैनल्स नहीं हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको भी कि जल्द से जल्द अपने चैनल्स भी बनाएं और इस्लाम की हकीकत लोगों को बताएं। शिव का सैनिक, थैंक यू सो मच। दी हंटर कह रहे हैं सदफ का हदफ साहिल भाई है, हैप्पी बर्थडे टू दीनी भाई, थैंक यू सो वेरी मच दी हंटर भाई। वसाल ग्रुप कह रहे हैं हैंडमेड्स इक्वल टू स्लेव्स इक्वल टू राइट हैंड पोजेस इक्वल टू बांदी इक्वल टू लॉन्डी, सो ही इज डिस्ट्रॉयड ऑन दैट पॉइंट। इंडियन बिजनेस मैन भाई कह रहे हैं स्टॉपेज दे भाई, मेरा बियर उतार दिया इस अंग्रेज ने। अलजक्कुम कह रहे हैं हैंडमेड डेड क्या बोल रहे हो ना मुठ। मदर पकड़। रवि शर्मा अखंड चू है ये। राघव जा, चाइना मिलिट्री यूज्ड टू से मोहम्मद एज टेररिस्ट, ओके। द सैजिटेरियन कह रही है रेस्ट इन पीस इंग्लिश भाई, हिंदी एंड उर्दू भी आती है हमें, जिस भाषा पर पकड़ नहीं उसमें दिफा क्यों कर रहे हो यू। अरे बल्कि सैजिटेरियन जी को देखिए क्या कितने सारे वर्ड सीख गई है, दिफा क्यों कर रहे हो। आय हाय हाय, यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, शो ऑफ Your उसका Sadaf करो is जो in आती chat. हो। I saw your Sadaf is in chat. क्या मजाक कर रहे हो कसम से। सदफ, मेरी प्यारी सदफ, सदफ, come on. Come on, सदफ। baby. हाय अल्लाह। ये 2 नंबर सदफ तो नहीं है? No, no, I think नहीं, उसका नाम सिर्फ सदफ से आती थी या सदफ आतिफ से आती थी चैट में? सदफ सदफ आतिफ, आतिफ ऐसे नाम है, वही है हाँ चैट में। है सैयद दिखी मुझे, दिखी किधर तो मेरी सदफ, मुझे किधर तो दिख गई। एक मिनट रुको, कहाँ दिखी यार, एक मिनट। ये पंडित दीप भाई मैं आपको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आपकी वजह से ये सदफ को जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जो भी नॉन मोमिन है वो पहले ही निकल जाओ भाई। किधर यार, अभी मुझे सदफ किधर तो मैसेज दिखाता है यार। ये उसने कुछ लिखा हुआ था, ये वो ला इलाहा, ये वो आई डोंट नो। हाँ जी, मेरे को दिखा एक्चुअल 1 नंबर सदफ का भी दिखा है। स्लोमोन ऑड, स्लो मोन बोल रहा हूँ, स्लो मोड। इसकी इंग्लिश सुनते सुनते मेरी इंग्लिश खराब हो गई भाई। यार तुम इतने एक्साइटेड हो रहे हो सदफ से। सदफ आगे आगे सदफ, मेरी रोल अब मॉडल इंतजार सदफ। नहीं होता आगे सदफ। ये मैं हूं कटुआ को मैं ब्लॉक बैन कर रहा हूं। नॉन मोमिन को नहीं जुड़ना है बोला, फिर भी ये जुड़ रहे हैं। आगे सदफ, आज आगे सदफ, सदफ। अरे भाई ये मोमिन गायब हो गया ये मोमिन लेफ्ट द प्लैनेट। बहुत हो गया है पढ़ता पढ़ता। अरे भाई उसके घर पे, उसके घर का किसी को एड्रेस विड्रेस पता हो तो देखो यार, ये मोमिन फौत हो गया इधर स्ट्रीम यार्ड से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गायब, खत्म, टाटा बाय बाय। यार आई वुड से कि सदफ को ना अपना YouTube चैनल बनाना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स, ये वो, क्योंकि यहाँ के जॉली लोग सब एलएलबी उसके साहब क्या फैन हाल हैं। चाल? पढ़ते पढ़ते वो बढ़िया अल्लाह साहिल को भाई। प्यारा हो गया वो। हाँ भाई भाई एलएलबी मुझे भाई उससे क्या ज्यादा हाल ये चाल? बात का टेंशन है। बस सब बढ़िया है भाई। मेरे को तो वो मोमिन से ज्यादा आपका टेंशन है कि वो हाँ सदर भाभी के चक्कर में आप कहीं इस्लाम खुद ना कबूल कर लो। भाभी बोली इस्लाम में आना तो वापस ना चले जाए। इस मजा बात आ की जाएगी चिंता यार। मुझे भी है। मैं सदफ को आने दो अभी। सदफ, अरे यार संजय शर्मा यार, बैन फ्रॉम स्टूडियो। क्या फालतूगिरी है यार। ऑरेंज हो यार, मोमिन नहीं हो तो प्लीज नहीं ज्वाइन करो यार। ऑरेंज हो, मोमिन नहीं है तो छोड़ दो भाई। क्यों ब्लॉक कर रहे हो दूसरे मोमिनों को? स्ट्रीम नहीं आ पाएंगे उन लोग। ऑरेंज हो, ऑरेंज हो, आप मोमिन हो? नहीं। सर ब्लॉक करूं आपको? अरे तो देखने दो ना क्या हो रहा है इसमें।
क्या देखने दो? क्या नहीं मोमिन होगा तो ये मतलब इसमें चैट में आ सकते हैं क्या? बाकी लोग भी तो मोमिन नहीं है ना इसमें। चैट में रहो, आप स्ट्रीम में जुड़ चुके हो। अच्छा 6,000 लोग आपको देख रहे हैं। यार ये कितने अरे पागल, so funny। अरे मारो मुझे, मारो कोई। साहिल, भाई सादिया कह रही है उसको भी लो। हाँ मैं लेता हूँ। हजरत आयशा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कपिल शर्मा करोड़ों रुपए जो है ना ऐसी ही छाप रहा है भाई। सही बात है। ये ऐसी ही छाप रहा है। ये हमारा शो जो है, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा कॉमेडी किधर नहीं मिलेगी। सही बात है, मैं तो कहती सोनी टीवी से बात करो तुम, हम उसको सब लग रहा आएंगे। था अभी जो बंदा आया बेचारा, आई एम फीलिंग सैड फॉर हिम। आई डोंट नो उसको कितना मालूम, लेकिन नॉर्मल लोगों को स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करना नहीं मालूम होता है। और ये स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करके इसको लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ। बोल रहा है अरे मेरे को बाकी लोग भी चैट कर रहे हैं, मुझे भी कर ले दो। मासूमियत की हद है वैसे। अरे कसम से यार, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हिम। And here comes our favorite, our हेलो very favorite, हेलो सदफ आतिफ। डिस्क्लेमर, जितने लोग देख रहे हैं, मिस अपना गीता अपना कैसी हैं आप? हेडफोन श्रीदेवी गीता कैसी हैं आप? आते साथ ही क्या? गोली चला दी। बम फोड़ दिया आते ही। अच्छा, इसमें श्रीदेवी कौन है, गीता कौन है? I don't know। ये तो सदफ ही बताएंगी। She gave us these names। हजरत आयशा को श्रीदेवी बता दिया। यार श्रीदेवी इतनी प्यारी है, सेक्सी है, तो it would be honor for me to call श्रीदेवी। अच्छा भाई, एक बात मैं कह दूं, सारे लोग हेडफोन लगा लो, बाद में मुझे नहीं बोलना आप लोग कि कुछ अगर गलत सलत हुआ तो। साहिल जी सुनिए ना, एक सेकंड। हाँ मैंने ना सदफ को इससे पहले सुना नहीं था। आज मैं हाँ लिटरली ऑफिस में थी, सब लोग बैठे हुए थे, मैंने स्टार्ट किया जो आपने पार्ट फर्स्ट डाला है सदफ का वो, और हाँ। वो फुल उस पर था, ऑडियो पर था। सब लोग सुन रहे थे, मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि ये मैंने क्या किया है। तुमको पता है सदफ, तुम कितने फेमस हो चुके हो? नाउ यू आर ए सेलिब्रिटी सदफ। अनम्यूट करो सदफ। सदफ इज ए सेलिब्रिटी नाउ। सदफ का लगता मोबाइल कोमा में चले गया। सादिया जी भी हमारे साथ जुड़ी है। सादिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। या कमेंट में सब कह रहे हैं सादिया सदफ जिंदाबाद। भाभी आ गई। भाभी को लेकिन लगता कोई टेप मार दिया है मुंह पे भाभी के। साहिल भाई, हाँ एलएलबी साहब। हाँ आप सदर भाभी के साथ में गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिए। मैं ठीक है। बैक स्टेज से देखता हूँ, और भाभी को मेरा सलाम बोलना भाई। अच्छा, भाभी सुन रही है, भाभी सिर्फ बोल नहीं सकती है। चलिए सादिया जी। अरे सदफ चली गई यार। सदफ दीदार करा के चली गई। हेलो जी सादिया जी, क्या हालचाल? आ रही है आपको मेरी? बहुत आपकी स्लो आवाज आ रही है। ब्रेक हो रही है। बोलो ऐसा नहीं। किसी को समझ में आ रही है सादिया जी की बात? नहीं, बहुत कट रही है इनकी आवाज। एक मिनट खूह एक से बोल मिनट। रही है, ऐसे लगता है खूह से बात, खूह से आप आवाज ठीक आ है? रही है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक अब है। आ रही है? हाँ जी जी। क्या? मैंने कहा आवाज आ रही है अब? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा साहिल भाई, क्या हाल है आपका? यार हंस हंस के हम पागल हो चुके हैं जब से।
साहिल भाई, जी सादिया जी। आप मेरे से नाराज हो क्या? उस दिन मैंने गुस्सा अरे किया इसलिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं? नहीं हो, मुझे आप स्ट्रीम में नहीं आने देते। तभी हमारी डिस्कशन चल रही थी, उस वक्त आप बैक स्टेज थी, और जब डिस्कशन खत्म हुई तब तक आप चली गई थी, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। लेकिन मुझे आपकी डिस्कशन शुरू करने से पहले जो बंदा आया था उसने एक सवाल किया था, आपके पास एक सवाल रखना था ताकि आप टॉपिक को आगे उस पे चलाते, लेकिन आपने लिया ही नहीं, तो फिर वो सवाल भी रह गया क्योंकि वो उस मौके पे उस मौका महल में बड़ा फिट था मेरा वो सवाल। तो मैं आपको वो सवाल देने के लिए सिर्फ आई थी और मैंने अच्छा आपकी अच्छा, डिस्कशन खराब नहीं करनी थी, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देना मेरा मकसद था। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कभी ऐसा रहा तो कमेंट में ही डाल दिया करो, मैं कमेंट्स भी ऐसा मोस्टली देखा करता हूँ, तो आपका सवाल वहां से मैं ले लूंगा, या आप जुड़ कौन जाएंगी से तो अपने सवाल रख सकती है। जो बैक स्टेज में चैट है उस उधर कमेंट्स में या इधर सामने जो चैट है उसके कमेंट्स में? नॉर्मल यूट्यूब पे भी चलेगा और यहाँ प्राइवेट चैट में भी डाल दोगे तो चलेगा। असल में क्वेश्चन होता है तो वो अगर मैं बोल के ना बताऊं तो आपके लिए समझना भी मुश्किल है, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि आपको वो बंदा बड़ा बन के आया था कि औरतों को जो है वो मारने वाली आपकी जो स्ट्रीम थी ना कि मारने की हम्म इजाजत है, ये है वो है ना, हम्म। तो आप वो बोल रहे थे ना उस दिन। तो मैं ना अब उसी उसी के हवाले से वो जो आपने उस दिन स्ट्रीम की थी, तो सवाल भाई कि इस्लाम के अंदर मर्द को औरत पे फजीलत क्यों है, उसे कवाम क्यों कहा गया है? आप हम्म इसका मुझे जवाब दो। क्योंकि वो उसको पालता है, बस आप उसके अखराजात आपके उठाता है। आप मुझे इस्लाम के हवाले से जवाब दे रहे हो ना, इस्लाम के हवाले हाँ से। हाँ, इस्लाम के हवाले से ही दे रहा हूँ, कुरान की आयत के तो हवाले से दे बस रहा हूँ। मतलब सिर्फ एक यही रीजन है या कोई और भी है आपके नजदीक, इस्लाम के नजदीक कि सिर्फ यही नहीं, रीजन है? कुरान की जो आयत है 434 की, उसमें तो यही कहा गया है। आप बोलोगे उस आयत को एग्जैक्टली? चलिए मैं खोल देता हूँ इधर 434। जा, कुरान.com क्यों नहीं खुल रहा है? क्या हो गया मेरा? ये साहिल कहाँ चला गया है? पता नहीं। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैंने तो बस अभी देखा था तो मैंने सोचा कि आयशा है तो मैं जाती हूँ, हो सकता है साहिल मुझे ले ले आयशा की सिफारिश पे, तो अरे मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने तुम्हें ईमेल भी फेंकी थी अभी कि आयशा जरा इसको कहो मुझे आने दे। मैं चैट में भी लिखा था पढ़ लिया था, आपको मैसेज किया था तो मैंने उनको बोला था। वो ईमेल बहुत मिली फ्रेश मेरी? टाइप। नहीं यहाँ प्राइवेट चैट में नहीं, मैंने मैंने आपको कहा वैसे था। मैंने तुम्हें जस्ट अभी एक कोर्स ईमेल में लिखी है। ओके, वो नहीं मैंने मिली? ओपन नहीं मैंने तुम्हें मैंने लिखी ओपन थी? नहीं किया। ओके, अच्छा अच्छा, चला गया, कोई मसला हो गया क्या? आई थिंक सो पता नहीं। मुझे लगता है मेरे और साहिल के सितारे नहीं मैच करते। आप बिलीव करती हैं इस बात पे? बिल्कुल भी नहीं लेकिन वैसे जस्ट फॉर फन कह रही हूँ। आपको वैसे डर लगता है समटाइम्स ये जो जिन भूत और ऐसी चीजों पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। जहाँ बचपन में कोई कहता था ना यहाँ जिन है, मैं तो एक्स्ट्रा वहां जाती थी। यू नो मैं जब तक मैं मुस्लिम थी ना, आई वाज सो अफ्रेड। इतना डर लगता था नहीं हर मैं टाइम।
मैं मुस्लिम थी तब भी नहीं डरती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जैसे मतलब गर्ल्स बात करती हैं कि स्टोरियां लोगों ने जो मशहूर की होती हैं कि हाँ इधर नहीं जाना चाहिए, इस जगह पे जिन भूत हैं, इस दरख्त के पास नहीं जाना चाहिए, या उस जगह पे जी नहीं जी जाना चाहिए। तो मैं सारी स्टोरी सुन के ना, तो जब सारे चले जाते थे तो मैं एक्स्ट्रा वहां जाती थी कि अब जरा मैं तो नहीं ऐसे मुलाकात तो करके आऊं उस जिन से ना। हाँ, लेकिन मुझे तो सीरियसली ना कभी मिला। मैं तो सोच रही थी कोई मिल ही जाए, पर मिला नहीं कभी। सही साहिल, आवाज थैंक आ रही गॉड। है मेरी? हाँ अभी आ रही है। आपकी अरे वो सदफ की बदुआ लग गई मुझे, क्योंकि सदफ का भी इंटरनेट डाउन हो गया। तो ऊपर वाला भी देखिए ना, इसी को मिरेकल कहते हैं यार, इसी को तो नहीं मिरेकल नहीं, कहते हैं। इसको मिरेकल नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? इंटरनेट तो किसी का भी डाउन हो सकता है, इसमें कौन सा बड़ा मिरेकल है साहिल इंटरनेट भाई। डाउन होना ये मिरेकल नहीं है। एक दो मोहब्बत करने वालों का इंटरनेट अलग अलग देश में बैठे होने के बावजूद कुछ नहीं। एक साथ डाउन हो हम्म, जाना, इसको मिरेकल कहते हैं। तो हो सकता है वो खुद से राम ना आ मिलाई रही जोड़ी। होगी, किसी और हाँ, स्ट्रीम तो वो तो जाती रहती है ना डिफरेंट जगहों पे। नहीं नहीं, अभी जुड़ी थी, वो अभी जुड़ी थी। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छा चलिए, देखा मैं उनको। फटाफट वो आयत खोलता हूँ। जी जी, मुझे उसी पे बात करनी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु आप बअदहुम अला दिखाओगे बअदिन व साहिल भाई? बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। साहिल भाई जी, प्लीज स्क्रीन पे लोगों को ये लीजिए, एक स्क्रीन पे खोल दीजिए, हम अगर बता जवाब देते हैं। दिखाओगे तो। जी, स्क्रीन पे आ गई। अभी मुझे दिख नहीं रही, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है? स्क्रीन पे नहीं दिख रही है? सबको तो दिख रही है। अब हाँ दिख रही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिख रही है मुझे। आप उर्दू ट्रांसलेशन दिखा सकते हो? हाँ, जी, अब आप पढ़ दोगे? मर्द औरतों पर कव्वाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। ओके, आगे पढ़ना है। आगे। जी जी। बस जो साले औरतें हैं वो इताअत शुआर होती है और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें शरकशी का अंदेशा हो तो इन्हें समझाओ, ख्वाब गाहों में वाह, इनसे अलहदा इनसे रहो। अलहदा रहो और हाँ, मारो। अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाए तो खामखा इन पर दस्त दराजी के लिए बहाने बहाने। तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है, जो बड़ा और बालातर है, और तुम लोगों को कहीं क्या है ये, तुम लोगों को कहीं कहीं मियाँ और मियाँ बीवी और के बीवी ताल्लुकात के बिगड़ने का। ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा हो तो एक हुक्म मर्द के रिश्तेदारों में से और एक औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह इनके दरमियान मवाफकत की सूरत पैदा कर देगा। अल्लाह सब कुछ जानता और बाखबर है। जी, ठीक है, होगी। अब साहिल भाई गौर से सुनना है, पहले शुरू से जाते हैं। मर्द औरतों इससे पर पहले कि गवाह आप हैं। स्टार्ट करें, एक मिनट सादा जी, आई एम रियली सॉरी। इससे पहले कि आप शुरू करें, कई सारे लोग, 6,000 लोग, और अभी मैं ड्रॉप हुआ, एक्चुअली 6,400 हम देख रहे थे सारे व्यूअर्स, लेकिन मेरे ड्रॉप होने की वजह से 400-500 लोग थोड़ा गैप ले लिए, ब्रेक लिए, वापस आ जाएंगे वो। इसमें से कई सारे लोग, अक्सर लोग, हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे निहारे, हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मुफ्ती, हमारे अल्लामा, हमारे शेख, इनका इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे कि कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे। लो जी, आ गए। वेलकम करते हैं आ हुज्जतुल मुर्तदीन मेरे भाई साहब आ गए हैं एडम ना। स्पीकर साहब का। या लेकिन वेल लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों? ये 2 नंबर है। ओ, सुमन दास जी, क्यों ऐसी हरकत की आपने? साला मुझे ही एडम भाई चूतिया है बना किधर गया। है? नहीं तो एडम भाई हैं कहाँ? जरा आए ना, इनको जरा खुद से फायर करेंगे।
एडम भाई की फायरिंग से अच्छी फायरिंग है कहीं कोई? तो बस उन्होंने एंट्री मारनी है तो इन सब ने भाग जाना है, बस आने की देर है मेरे भाई की। कितना लेकिन हरामीपन है, सोचो। वो तो फिर चलना ही है साहिल भाई इसमें। अच्छा साहिल भाई, अब मैं बात शुरू कर सकती हूँ? जी जी जी, आप ये फटाफट कवर करें, फिर हम मोमिनों से भी बात करना है हमें। आपने मेरी बात सुननी है और फिर उसको गौर से सुनना है, फिर मैं बाद में उस पे आपसे बात करूंगी, इसलिए मैं आपसे ठीक मुखातिब हूँ, ठीक है? ठीक। अब आयत शुरू होती है, मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आयत में अल्लाह कह रहा है कि मर्द पर कवाम है, यानी कि ताकत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, यानी कि औरत और मर्द में से मर्द को औरत पे फजीलत दी है। ठीक साहिल भाई? ठीक ना? ओके। और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला रीजन दे रहा है कि वो जो बर्तरी दी है, वो जो फजीलत दी है, वो इसलिए दी है कि मर्द जो है वो अपना माल खर्च करता है, ठीक है ना? जी। ओके। अब मेरा जो सबसे क्वेश्चन है इस आयत के लिहाज से, आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आप इस्लाम की बातों को खोल खोल के बयान कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे और एक अल्लाह मियाँ से, दोनों से करूंगी, ठीक है? तो कि अल्लाह ताला जब मर्द को कवाम बनाने का सोच रहा था, प्लान कर रहा था, अल्लाह ने ये तालीम देनी थी, अल्लाह ने औरत पे मर्द को फजीलत देनी थी, अल्लाह ने मर्द को माल खर्च करने का हुक्म देना था, तो फिर अल्लाह ने नबी जब भेजा तो उसको एक औरत की गुलामी क्यों दी? फिर उसको एक औरत के माल पे जिंदगी गुजारने के लिए उसको फिर अल्लाह चाहता, जिसके पास खजाने हैं, खजानों का मालिक, पता नहीं कितने खजानों की चाबियों का मालिक, जिसको चाहता हूँ बढ़ा कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ ऐसे देता हूँ। तो फिर जो इतना आलीशान नबी पैदा कर रहा था अल्लाह, जिसकी इतनी उम्मत और इतनी शान और आखिरी नबी और उसका मकाम और इतनी उसकी बुलंदियां, आखिरी किताब, आखिरी तालीम, अल्लाह भूल गया था क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर, कि मैं एक नबी को औरत की गुलामी में दे रहा हूँ, और ऊपर से वो औरत जो खुद कवाम है वो उसको पालेगी और वो उसको खिलाएगी। तो अल्लाह ताला अपनी बात को सोच नहीं रहा था कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दूंगा मैं, और अगर मैं ऐसा करूंगा, जबकि अल्लाह ताला के पास तो पूरी ताकत थी, खजानों की चाबियां थी, तो हजरत मोहम्मद था ना पैसे, फिर कहता देखो अब तुम एक ऐसी औरत से शादी करो जो कि कमाती नहीं है। फिर उसकी मिसाल बनाता अल्लाह ताला, फिर दिखाता कि देखो नबी के पास मैंने ताकत दी माल की, अब मैं ये आयत उतारता हूँ, अब एक औरत को मर्द खिलाता है। ये तो अल्लाह ताला गलती कर गया यहाँ पे। तो औरत के सपोर्ट कैसे कर दिया ये अल्लाह ताला ने, इतनी बड़ी गलती अल्लाह ताला कैसे कर सकता है? मुझे इसकी सही बात है। मुझे इस बात को समझना है कि ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला कोई आम इंसान भी जब कोई रूल या कायदा बनाता है तो उसके एक एग्जाम्पल फिट करता है कि ये मैं रूल ये कायदा इस बुनियाद पे बना रहा हूँ, ठीक है? जब वो रूल और कायदा एग्जाम्पल पीछे से चलती है, यहाँ तो अल्लाह मियां ब्लंडर मार रहा है इतना बड़ा, और मतलब कि आयत कोई नाजिल कर रहा है, हुक्म कोई नाजिल कर रहा है, और नबी को एक औरत के हवाले कर दिया कि जाओ इसे लेके खाओ। अब वो औरत तो कवाम हो गई, पहली औरत जो कवाम बन गई वो तो नबी की बीवी है फिर। तो फिर तो अल्लाह मियां ये सही बात कहता है। कि वो औरतें भी, अल्लाह मियां फिर आधी बात कर गया, आधी खा गया, यानी कि अल्लाह मियां कहता कि वो औरतें भी कवाम हैं जो अपने मर्दों को अपना माल खिलाती हैं, वो मर्द भी कवाम हैं जो अपनी औरतों को अपना माल खिलाते हैं। फिर तो बात समझ में आती, ठीक है? ऐसे तो अल्लाह ताला अपने नबी की बेइज्जती कर गया। असल में ये देखिए, अब्दुल मेरानी साहब एज अ मोमिन आपको जवाब दे रहे हैं कि सादिया जी, दिस हैपेंड बिफोर द रेवलेशन ऑफ दिस आयत। ना ना और ना ना दूसरी ना चीज भाई, ये एक सेकंड, उसका ये जो भी कोई भाई साहब हैं, भाई साहब आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला को तो आने वाले वक्त का पता था ना, अल्लाह ताला ने नबी की इज्जत क्यों कायम नहीं की? उसको एक औरत की मोहताजी लेकिन क्यों तभी दी? उनकी बीवी फिर नहीं ऐसे थी ना कहता वो, भाड़ में जाए ना। जब सदफ जी, सॉरी सादिया जी,
तभी बीवी नहीं थी ना, जब बीवी बनी तो वो बिजनेस पूरा जो है वो रसूलुल्लाह का हो गया। नहीं अच्छा तो साहिल भाई तो बीवी हो या ना बीवी हो तो अल्लाह तो यहाँ कह रहा है कि उसको फजीलत देनी है मर्द को, तो फजीलत कैसे देगा एक औरत के हवाले करके, कैसे दे रहा है अल्लाह मियाँ? यहाँ मियाँ बीवी की बात तो हो रही है ना। वो फजीलत तो नहीं साहिल भाई, अगर वो बीवी भी है तो फजीलत तो उसी के पास रही जिसका माल है, कवाम तो वही रहेगी। वो रसूलुल्लाह का आप माल हो गया ना अभी। नहीं साहिल भाई, आप टेक्निकली इस चीज को कैसे चेंज करोगे? एक औरत जिसके पास माल है वो एक नबी को पालती है, तो वो नबी कैसे कवाम उसके सामने बन के खड़ा होगा? कल काम है, टेक्निकल बात है, इसको क्रैश कैसे करोगे? कैसे बोलो? सही बात है आपकी। मैं एज अ मोमिन आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही नहीं है। आप करो मोमिन, शादी नहीं मैं चाहती हूँ, नहीं आप बनो मोमिन, मुझे आप डिफेंड करो इस्लाम को, मैं यही चाह रही हूँ। हो गया सादिया जी, अभी आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, आपकी बात बिल्कुल तो सही मुझे है। बताओ और ना ये बहुत, अल्लाह ने, मुझे बताओ एज ए मोमिन अभी बन ये के अल्लाह बताएगा, हम लोग कैसे बताएंगे सादिया जी? नहीं तो अल्लाह तो फिर अल्लाह मियाँ तो ब्लंडर मार रहा है, चवले मार रहा है, यानी कि कुरान का इसका मतलब मान कि उसको गए। पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, वो तो चवले मार रहा है फिर। सही बात है आपकी, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। अल्लाह अच्छा, मैं इंसान हूँ, समझ आनी चाहिए। और मुझे बात ये समझ आ रही है कि अल्लाह मियाँ चवले मार रहा है, कह रहा है मर्द को फजीलत, और मर्द को माल तो दे नहीं रहा। भाई तेरे पास खजानों की चाबियां, तू पहले नबी को माला माल कर, फिर उसकी अंडर औरतों को कर, अगर करना ही है ना, अगर 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 ये रूल अप्लाई करवाना था तो फिर हजरत मोहम्मद को पहले माला माल करता, जैसे मर्जी माल देता। वो कहता है मैं, कुरान में लिखा नहीं है, आप बताओ मुझे, को चाहता हूँ बढ़ाकर अता करता हूँ, बताओ साहिल भाई, लिखा है ना? सही बात है आपकी, सही बात है। नहीं, तो आपकी फिर बात जब बिल्कुल सही है सादिया जी, नहीं मुझे और बहुत बताओ कि अच्छा अल्लाह पॉइंट की हक आपने किधर है इस आयत में? अब ये अल्लाह को उतारना पड़ेगा अभी। नहीं बोल साहिल भाई, आप बहुत अहम बात अरे कर, अल्लाह किधर है, आ जा यार प्लीज। नहीं सनम, वेयर इज माय ब्रदर सादिया जी नाउ, का जवाब देने आ जा अल्लाह, ये तुम्हारे आए बिना ये मानने वाली नहीं है। वेयर इज माय ब्रदर एडम सीकर, वेयर आर यू? अभी किधर है मेरा एक भाई? काम करना सादिया जी, जब एडम साहब जुड़ जाएंगे ना तो उनसे आप आके फिर से ज्वाइन करके ये सवाल पूछ लेना। नहीं आप मुझे, अच्छा नहीं मुझे मुझे आखिरी बात साहिल भाई, नहीं मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में ये फंसी हुई है बात, समझना है और मुझे समझाओ कि अल्लाह मियाँ इतनी बड़ी चवल कैसे मार रहा है, खुद की भी बेइज्जती, नबी की भी बेइज्जती, यानी कि अपनी भी अच्छा, बेइज्जती एक कर रहा मोमिन देता हूँ आपको, एक धारदार हाँ दांत वाला मोमिन देता हूँ, पूछ लो उससे। लेकिन साहिल भाई मैं अरे उससे भाई बात मैं नहीं करूंगी, आप करोगे। मेरा हाँ दांत उबैदुल गंदा नहीं रहमान, करता मैं। हाँ साहिल, मैं अपना दांत गंदा नहीं करता तुम लोग के खून से। मेरा मेरा नाखून ही काफी है। अच्छा नाखून से जरा सादिया जी को जवाब दे दो जरा, नाखून से कुछ तो पूछ रही है, अल्लाह को बुला नहीं, रही है। सादिया जी, मैं अल्लाह को तो नहीं सादिया ला जी को मैं सकता, तुमको जानता नहीं, लेके मैं आ गया। इसके को जाना, तेरे को जवाब दूंगा। सादिया जी कौन है? सादिया हाँ जी को बिल्कुल क्यों? ठीक है, बिल्कुल साहिल भाई को जवाब दो, बिल्कुल ठीक, हाँ साहिल भाई को जवाब दो, बिल्कुल। बिल्कुल। वो मेरा सवाल है इस आखिर आयत अफवाह में, क्या है? हाँ। मेरा सवाल ये है भाई, मेरे मोमिन भाई, मेरे सवाल का जवाब दो साहिल भाई को, कि अल्लाह ताला इस आयत में अपनी बात की और नबी की इज्जत को क्यों खराब कर रहा है? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं देखा कि ऐसे मेरी इज्जत भी कम होगी, मेरे नबी की भी? या तो हजरत खदीजा जैसी मालदार औरत ना देता, या फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल देता, ताकि वो कवाम बनते तो सही, दुनिया के सामने मिसाल तो बनते कि वो खुद कमाम थे, उन्होंने खुद खिलाया औरत को। ये कैसी आयत नाजिल कर दी जिसमें हजरत मोहम्मद की बेइज्जती हो रही है, जिसमें अल्लाह की खुद की हो रही है? मुझे समझाओ मेरे भाई नहीं ये नहीं बात, नहीं, अभी आप नहीं आ रही। थोड़ा चुप रहेंगे। हाँ अभी आप चुप हैं। मुझे बताएं, नबी जो थे, नबी ने नबी को क्या फजीलत कम थी जो माल ही दौलत ही को आप जो फजीलत वाला कहती हो? कौन सी नहीं फजीलत भाई में कम सॉरी थे भाई, नबी मैं नहीं दौलत? कहती, ना मेरा प्यारा भाई, मैं नहीं कहती, मेरे प्यारे भाई अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रही फजीलत क्यों, फजीलत देने वाली मैं तो नहीं दे, आयत मैंने लिखी है, नहीं अच्छा, क्या फजीलत माल होता है? भाई नहीं, फजीलत क्या होता है?
नहीं फजीलत किस, अच्छा आप बोलो, आप किसको फजीलत कह रहे हो? मर्द औरत एक में से दूसरे को अल्लाह कह रहा फजीलत है आयत के अंदर कि मैंने फजीलत फजीलत दी, इल्म क्या को कहते फजीलत है? हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर अगली आयत में वो जो कह रहा है कि वो कवाम है क्योंकि वो माल खर्च करता है, उसको किधर? हम्म, माल माल हाँ भी तो मसला फजल है, ये है ना, माल माल अल्लाह भी ने फजल माल को है। इसके साथ जोड़ दिया है, अल्लाह ने माल के साथ जोड़ दिया इस माल मुद्दे को। अल्लाह ने माल दिया, माल भी फजल है, मगर रसूलुल्लाह नहीं नहीं, हाँ अल्लाह कह रहा है रसूलुल्लाह मैं अरे इसलिए अरे फजीलत भाई देता काहे हूँ के लिए क्योंकि हदस कर मर्द रहा है, माल जरा खर्च चुप हो जा, करता है। हद से कर देगा तू, इधर अफवाह को कुछ उबैद और भाई, हो जाएगा, बीच उबैदुल भाई, बीच में तो खलल सुनो पैदा सुनो करेगा, सुनो। तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा उबैदुल आजा भाई तू मेरी इसी बात बात पे सुनो। बात कर ले, चल बोल दे माल ही फजल वाला है, बता मुझे माल है ही ना उसमें फजल है, आयत इल्म में फजल माल है। कोई फजीलत, ओ भाई भाई ये लो, अरे ये कुरान की आयत फिर से सुनो। इल्म फजल है ए, कि माल फजल है? ये इल्म किधर है, इधर लो, साहिल भाई ये इल्म आयत किधर है? पीछे आई, आयत क्या लगाओ इल्म? ना। एक मिनट चिल्ला मत मेरे भाई, उबैद भाई प्लीज, देख पहले भाई कुरान की आयत पढ़ो। अफवाह एक मत कर। या, हाँ चल उबैद, पढ़। हाँ, और ये लो, स्क्रीन कर जरा, देखो उसको, बड़ा कर बड़ा स्क्रीन कर, करूं? मैं पढ़ता हूँ। तो ये कौन सी कुरान की आयत है? हाँ कुरान की आयत है, ले। कर बड़ा। मर्द, सूरह निसा की आयत नंबर 34 है, मर्द हाँ औरतों पर कवाम है हम्म इस बिना पर कि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो जो बुनियादी बात है कि उसको ऊपर, मर्द को औरत के ऊपर इसके लिए रखा गया है क्योंकि वो हाँ खर्च करता है, माल खर्च करता है, माल। हाँ अब इनका औरतों सवाल अपनी बिल्कुल, अपनी औरतों हाँ पर हाँ खर्च करते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ तो इनका हाँ सवाल जो है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर हाँ माल की बुनियाद पे हाँ अगर फौकियत आपको मिल रही है, हाँ तो खदीजा जो है वो रसूलुल्लाह से ज्यादा मालदार है, और उनके बिजनेस वहां पे उनका माल खा खा के रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मगर रसूलुल्लाह को तो इल्म है ना, रसूलुल्लाह इल्म को का इल्म है, है, तभी तो खदीजा ने उनसे उनसे निकाह का पैगाम भेजी। तो इल्म होने से, और इधर यहाँ पे इल्म की नहीं नहीं कहाँ नहीं बात हो रही है इस साहिल आयत भाई, में? सॉरी साहिल भाई, नबूवत बाद में पहले मिली पहले थी, माल पहले पहले खाया गया। सुन, इल्म की बात पहले कहाँ हो उनसे रही है बात इधर? पहली बात तो इल्म की बात नहीं हो रही है इधर। क्या नहीं, इल्म की बात नहीं हो रही है? इल्म की बात नहीं हो रही, कहाँ तो है फिर इधर, माल इल्म के बिना कहाँ है? पे माल के बिना पे हुआ है ये खदीजा से। हाँ माल है, माल के, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा खदीजा भाई खदीजा भाई खदीजा भाई खदीजा ने उबैद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह से क्यों निकाह की? क्यों निकाह की? उनके उबैद इल्म के बिना पर, उनके हुनर के, उबैद तिजारत के बिना पर। उबैद उबैद, तुम लोगों का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? सवाल क्या किया जा रहा है आपसे? मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम बीच रास्ते पे है, नहीं बीच रास्ते ना पे नहीं इधर है हो रहा हूँ तुम्हारा, ना उधर हो भटक रहा गया हूँ। है,